ऑडियो, ऑडियो मतलब आउटडोर यूनिट, और आईडीओ मतलब इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट मतलब कमरे के अंदर जो लगता है, और आउटडोर यूनिट मतलब कमरे के बाहर जो लगता है। स्प्लिट एसी के दो पार्ट्स होते हैं, आईडीओ और ऑडियो, और जबकि विंडो एसी में कोई भी पार्ट एक में ही सारी चीज़ें होती हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, सारी चीज़ें एक में होती है, जबकि इसमें क्या होता है अलग अलग होता है। अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करोगे तो इसमें ओनली एवापोरेटर रहता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी और एक्यूमुलेटर ये आपके आउटडोर में रहता है। ओनली एक्यूमुलेटर जो सॉरी एवापोरेटर जो होता है, जो कूलिंग कॉइल होती है, वो हमारे एवापोरेटर में इंडोर में होता है, बाकी हमारे आउटडोर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ना कैसे कनेक्शन करते हैं। एक तो पहले तो इंडोर में क्या होता है कि आप देखिए फेस न्यूट्रल अर्थिंग का कनेक्शन दिया रहता है, फेस न्यूट्रल अर्थिंग का कनेक्शन दिया रहेगा। और अगर हमें इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन करना है तो कुछ मॉडल जो होते हैं वो 1 2 3 लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, और कुछ मॉडल जो होते हैं उन्होंने लिख रखा है LNE, ऐसा भी लिख रखा है, लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। और यहाँ भी हो सकता है उन्होंने लिखा है L N और E, इस तरीके से लिखा है। तो आप अगर देखो ये नॉन इन्वर्टर का है, ये आपका नॉन इन्वर्टर कनेक्शन है, तो हमें क्या करना है, आप 3 कोर का वायर लेना है। आपको जो आपने 1 नंबर में, मान लीजिए आपने रेड वाला 1 नंबर में लगाया है, तो आप रेड वाला आप 1 नंबर में कर देंगे। ये 1 2 3 यहाँ भी है और यहाँ 1 2 3 है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सारे ब्रांडों में 1 2 3 लिखा हो, लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग लिखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा। अगर लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग लिखा है या फिर 1 2 3 लिखा रहेगा, उसमें नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको कुछ भी करना नहीं है। जैसे सेम कनेक्शन आपने इधर किया वैसे ही सेम आपने इधर कर देना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एल वाला जो था, एल वाला हमने कनेक्ट कर दिया है 1 में, 1 नंबर में, और ये 2 नंबर में हो जाएगा। और ये अर्थिंग है जो आपकी बॉडी में आपको कहीं भी कनेक्ट कर देना है जहां मेटल होना चाहिए। ये है सिंपल सा कनेक्शन। आप 3 कोर का वायर यूज कर रहे हो, उसमें आप इसमें 3 कोर आप यूज लगा लेते हो। देखो अगर ये तो आपका है नॉन इन्वर्टर का, नॉन इन्वर्टर में क्या हो गया आपका लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग का भी कनेक्शन हमें करना कंपलसरी है, अर्थिंग रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन क्या है उसको अर्थिंग वाला खुला छोड़ देते हैं। बारिश की जब रेनिंग टाइम होता है तो वहाँ क्या होता है, आउटडोर पे आप जाओगे काम करने के लिए, वहाँ आपको शॉर्ट लग सकता है। अर्थिंग हमारे लिए, जिसकी हमने आपको पहले बताया कि अर्थिंग हमारे लिए क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है। अर्थिंग का यूज, अगर हम इसको अर्थिंग का यूज नहीं करेंगे तो भी हमारी मशीन चलेगी, लेकिन वो क्या है इक्विपमेंट और शॉर्ट सर्किट लाइफ को सेव करने के लिए होता है अर्थिंग, इसलिए हमें अर्थिंग का यूज जरूर करना चाहिए। अभी अगर मान लीजिए वो ये तो आपका नॉन इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर होगा तो यहाँ एक वायर बढ़ जाएगा, आपको 4 लिखा रहेगा, जैसे यहाँ हमने लिख दिया है 4, या कुछ कंपनियां इसको C लिखती हैं और कुछ कंपनियां इसको S लिखती हैं। कहीं आप देखोगे कि यस भी लिखा है, यस मतलब होता है सिग्नल, और सी माने होता है उसे कम्युनिकेशन। तो अगर इन्वर्टर का एसी होगा तो यहाँ से जो 4 नंबर वायर आएगा वो हम उसको 4 नंबर में कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से। बहुत सारे एक ही तार करनी पड़ेगी। देखिए एक ये याद रहे कि आप पहले नोट मत करो, पहले आप देख लो, ये याद रहे कि ये 4 नंबर वाला अगर हम गलती से 1 नंबर में लगा दिए, 1 नंबर वाला हमने 4 नंबर में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ 1 नंबर यहाँ बनाया था रेड, और यहाँ हमने कर दिया इसको 4 नंबर में, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट होगा, आपकी इंडोर की आउटडोर की पीसीबी जल जाएगी। और उस पीसीबी अगर आपकी जल गई तो आपकी इन्वर्टर पीसीबी जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये की है। हर ब्रांडों के अलग अलग आते हैं, 15,000 रुपये का भी है। तो अगर पीसीबी जल गई तो आपको उसका फिर नया पीसीबी लगाना होगा। तो जब भी आप कनेक्शन कर रहे हो तो आप 1 नंबर का 1 नंबर में, 2 नंबर का 2 नंबर में और 3 नंबर का 3 नंबर में। यस अगर लिखा हुआ है तो उसका सिग्नल,
उधर भी ऐसा आपको बनाना है, मतलब इंडोर से आउटडोर की जो पीसीबी होती है वो कम्युनिकेट करती है, बात करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। कुछ ब्रांड उसको सी यूज करते हैं कम्युनिकेशन, और कुछ ब्रांड उसको यस लिखते हैं सिग्नल, या 4 नंबर रहेगा। अभी किसी को कोई डाउट है? बोलो। सही। आपका इन्वर्टर रहेगा तो 4 कोर वायर लगेंगे, और नॉन इन्वर्टर रहेगा तो 3 कोर रहेंगे, ठीक है। सर इस तार से भी पहचान सकते हैं नॉन इन्वर्टर। हाँ, यहाँ आपका आपने देखा, आपने सिग्नल दिया है तो इसका मतलब है इन्वर्टर है। अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 3 वायर है, तो इसका मतलब आपका नॉन इन्वर्टर है। वैसे भी आउटडोर में पीसीबी दिया है, लिखा भी रहेगा। आउटडोर में अगर पीसीबी दिया है तो वो इन्वर्टर एसी है, अगर आउटडोर में कोई पीसीबी नहीं दिया है नॉन इन्वर्टर है। आउटडोर में अगर पीसीबी रहेगी तो कंप्रेसर को चलाने के लिए जो पीसीबी रहेगी उसमें कैपेसिटर नहीं लगाना पड़ेगा कंप्रेसर को। जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल किया तो इन्वर्टर था, नॉन इन्वर्टर था, इसलिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ रहा था। आउटडोर इन्वर्टर होगा तो उसके लिए हमें कैपेसिटर नहीं, पीसीबी रहेगी, वो पीसीबी 3 फेज सप्लाई देती है कंप्रेसर को, यूवीडब्ल्यू जो होते हैं। इसमें नहीं है ना सर? नहीं, वो आपका नॉन इन्वर्टर, नॉन। ठीक है। और क्या केसेस हो सकते हैं? आप किसी को किसी में चेंज करोगे तो आपका क्या होता है, पीसीबी आपकी जल सकती है इन्वर्टर में। अगर आपने किसी को इंटरचेंज कर दिया तो पीसीबी जल सकती है। नॉन इन्वर्टर में इशू नहीं आते हैं सर न्यूट्रल फेस भी चेंज नहीं कर सकते इसमें? नहीं, अगर आप यहाँ इन्वर्टर में मत चेंज करिए। नॉन इन्वर्टर में अगर आपका फेस और न्यूट्रल इधर उधर हो भी जाता है तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इन्वर्टर में आप इफेक्ट चेंज कर देते हो तो क्या होता है, पीसीबी के पार्ट होने की संभावना रहती है और जल जाती है पीसीबी। जी ठीक है, बंद कर लो। पीसीबी होती है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, इंडोर में एक पीसीबी रहेगी, नॉन इन्वर्टर एसी रहेगा, उसमें इंडोर में पीसीबी रहेगी। पीसीबी में एक रिले लगा रहता है ब्लैक कलर का, आपको दिखाया गया था ना ब्लैक कलर का। इसमें क्या होता है, दो पिन बनी रहती है। यहाँ इस तरीके से यहाँ इसकी 2 पिन निकली हुई है, और एक न्यूट्रल स्पॉट होता है यहाँ एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल स्पॉट आपस में जुड़ा रहेगा, एन लिखा रहेगा पीसीबी में। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ रिले के लिए बनाया है। और एक न्यूट्रल कैसे कनेक्शन करते हैं, जो मेन लाइन इनपुट होती है। तो रिले में आप देखोगे 2 पिन बनी रहेगी इस तरीके से। तो उसमें हमें क्या करना है, एक में हमें लाइन इनपुट देना है और एक आउटपुट हमारे कंप्रेसर के लिए जाती है। तो एक इसमें एक तो हमारा इनपुट होगा जिसमें हमारा सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी। यहाँ मान लीजिए आपकी 220 वोल्ट एसी है। अभी हमें कनेक्शन करना है, मान लीजिए निकल गया है किसी रीजन से, जैक हट गए हैं, तो हमें नए सिरे से करना है। तो सबसे पहले ये जो रिले रहेंगे, इन रिले को हम क्या करेंगे, दोनों पिन को कौन पे इनपुट होगा कौन पे आउटपुट होगा, उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को अपने रखेंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे करके हम यहाँ लगा रहेगा बगल में फ्यूज के साथ चेक करेंगे, जो आपने प्रैक्टिकली किया था। तो फ्यूज के साथ जिसमें हमारे बजर में बीप की आवाज आ जाएगी, वो हमारा क्या होगा, एक हम लोग वहां फ्यूज लगा रहेगा, फ्यूज पे रखेंगे और एक दोनों टर्मिनलों पे चेक करेंगे। जिन टर्मिनल पर बीप की आवाज आ जाएगी वो हमारा इनपुट होगा, और जिस पे नहीं आएगी वो हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट जो होगा वो हमारे आउटडोर के लिए जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए चेक किया, तो इसमें हमारा बीप की आवाज आ रहा है, तो हमने इसको कर दिया आपका लाइन से कनेक्ट कर दिया, और जो इसका आउटपुट था उसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने जो हमारे आउटडोर को सप्लाई जा रही थी 1 नंबर। और 2 नंबर जो रहता है, ये न्यूट्रल जो स्पॉट रहेगा, वो न्यूट्रल को हमने कर दिया यहाँ, और ये वाला न्यूट्रल जो आएगा ये न्यूट्रल क्या हो जाएगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। ये डायरेक्ट रहता है, न्यूट्रल जो रहता है, देखो ये आपस में जुड़ी रहती हैं, ये न्यूट्रल आपका डायरेक्ट रहता है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा। और ये 3 नंबर जो रहेगा वो अर्थिंग आपसे डायरेक्ट रहेगी। तो यहाँ से न्यूट्रल, लाइन और अर्थिंग ये आपका मेन इनपुट है। ये आती है आपके एक रिले में, और एक न्यूट्रल बना रहता है वहाँ फिर आके न्यूट्रल हमारे डायरेक्ट सप्लाई चली जाती है, कनेक्ट रहता है।
और ये रिले जो होता है वो 3 मिनट बाद सप्लाई देता है जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है। इंडोर चल जाएगा, 2 से 3 मिनट इंडोर चलेगा, उसके बाद हमारे रिले जो होगा वो सप्लाई आउटपुट करेगा, तो वो जाती है हमारे आउटडोर को स्टार्ट होगी। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम L कर सकते हैं, यहाँ भी हम N कर सकते हैं और यहाँ आर्थिंग कर सकते हैं। मतलब फेस और न्यूट्रल यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। अगर चेंज कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आर्थिंग हमारा सेम रहेगा, फेस न्यूट्रल चाहे इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट कनेक्शन है और ये आपके आउटडोर का कनेक्शन है। क्लियर है आदिल जी? क्या समझ में आया? समझ में आया सर। लाइन अगर हमने यहाँ मान लीजिए गलत कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा? नहीं चल पाया वो। अगर रिले में हमने क्या कर दिया, उल्टा लगा दिया, तो हमारा क्या होगा, पीसीबी ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं। पीसीबी ऑन नहीं होगी क्योंकि उसको आउटपुट को सप्लाई हमने दे दी, जबकि हमें क्या देना है, इनपुट को देना है। अगर यहाँ से हमारा फेस और न्यूट्रल चेंज हो गया तो भी क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यूट्रल फेस चल जाता है। अभी तो हमने बताया ना कि फेस न्यूट्रल हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई जी। इशू नहीं है। तो चाहे हम इधर से अगर फेस न्यूट्रल किधर भी चेंज कर दें, हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फेस न्यूट्रल किधर भी रहेगा वो अपना काम करेगा। और अगर इन्वर्टर होगा तो सेम एक पीसीबी से एक सिग्नल वाला वायर निकलेगा, सेम कनेक्शन ऐसे ही सेम रहेगा। पीसीबी में एक स्पॉट पे यह सिग्नल वाला रहेगा जो आउटपुट आपके कंप्रेस आउटडोर में चला जाएगा, और आउटडोर में एक पीसीबी है। ठीक है, क्यों त्रिभुज क्या समझाना है बोलो? देखो, ये आपका इनपुट है, इनपुट सप्लाई है जो आपके इंडोर में आती है, मेन सप्लाई, मेन जो बॉक्स से आती है। हाँ, बॉक्स से आती है, ये सप्लाई आती है। यहाँ से एक अर्थिंग है, एक न्यूट्रल है और एक लाइन है। लाइन आपकी देखिए, यहाँ हमने उल्टा करके देखा है कि अगर चेंज भी कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एयर आपके जा रहा है, यहाँ न्यूट्रल स्पॉट बना है। ये पीसीबी का हमने पार्ट, सिर्फ 2 पार्ट बनाया है। कि इंडोर में पीसीबी होती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन हमने एक न्यूट्रल का स्पॉट बनाया है और एक जो रिले रहता है उसको बनाया है। तो रिले जो रहता है, रिले में 2 पिन लगी रहती है, 2 टर्मिनल बने रहते हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अगर उसमें लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि बजर यहाँ बगल में लगा हुआ होता है एक फ्यूज। फ्यूज के साथ हम उन दोनों टर्मिनलों को चेक कर लेंगे बजर मोड पे। जिसपे हमारी बीप की आवाज आएगी वो हमारा होगा इनपुट, और जिसपे नहीं आएगी वो हमारा होगा आउटपुट होगा। जो आउटपुट होगा वो आउटडोर के लिए हमारे आ जाएगा, आउटडोर में हम सप्लाई कर देंगे। और जो इनपुट होगा उसको हम मेन लाइन से अपना कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल हमने यहाँ दे रखा है इस स्पॉट पे, और वहां से न्यूट्रल देखो डायरेक्ट आके हमारे 2 नंबर पे लग गया है। जिसपे सर बजर की आवाज आ रही होगी वो कंप्रेसर की तरफ चल जाएगा आउटडोर में। नहीं, जिसमें नहीं, आवाज वहीं आएगी अंदर वो आएगा। इनपुट होगा आपका मेन लाइन, पीसीबी में आएगा। और जो जिसपे आवाज नहीं आएगी वो आपका आउटडोर में आएगा। और यही 3 मिनट बाद रिले क्या करता है, आउटपुट कर देता है। सप्लाई जो आपने इनपुट दिया उसको आउटपुट देता, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ये रिले जो होता है स्विच की तरह काम करता है, ऑटोमेटिक स्विच है भाई, 3 मिनट बाद ये ऑन करेगी बस। ये रिले जो होता है वैसे एक्चुअली 12 वोल्ट डीसी 8 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। इसमें जब डीसी मिलती है, सप्लाई मिलती है, तो ये जो भी इसको इनपुट मिल रहा है उसको वो आउट में दे देगी। न्यूट्रल हो या फेस हो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, वो सप्लाई हमारे आउटडोर पे चलिएगा, आउटडोर हमारा मिथुन। अभी हम लोग ये ना चीजें ना प्रैक्टिकली भी करके देखिए। अभी हम लोग ये प्रैक्टिकली आपको पीसीबी निकाल के दिखा दें, और कल भी आपने देखा था। ठीक है, बंद